इस अनलॉक की प्रक्रिया में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर, जो कि हॉट स्पॉट शहर, को भी धीरे धीरे अनलॉक किया गया है, जिसके चलते व्यापारियों को नियम व शर्तों के साथ व्यापार खोलने की अनुमति दे दी गई थी, जिसके चलते एक बार फिर इंदौर का व्यापार खुल चुका है। कोरोना के कारण जहां पूरे भारत को बंद कर दिया गया था, वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस अनलॉक की प्रक्रिया में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर, जो कि हॉटस्पॉट शहर, को भी धीरे धीरे अनलॉक किया गया है, जिसके चलते व्यापारियों को नियम व शर्तों के साथ व्यापार खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसके चलते एक बार फिर इंदौर का व्यापार खुल चुका है। व्यापारियों द्वारा नियम और शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि कोरोना के कारण जो व्यापार का था वह पर ठप हो चुका है। इतने समय तक सभी बंद रहने के कारण अब एक नए तरीके से शुरुआत कर रहे हैं। फर्क तो बहुत पड़ा हुआ है। बाजार का सीजन तो जो था वो ख़त्म हो चुका है, और ये जो जून जुलाई जो रहती है ना, वो बारिश का मौसम रहता है। ग्राहकी बिल्कुल नहीं है। लोगों ने बोनी बट्टा करके जा रहे हैं। टाइम से खोलते हैं, टाइम से बंद करते हैं। क्या लगता है कि अभी त्योहारों का भी सीजन आने वाला है, राखी है, ये सब आने वाला है, तो क्या लगता है कि धीरे धीरे ये जो व्यापार है आगे बढ़ते जाएगा? हाँ, अभी राखी आएगी तो वो साड़ियाँ वगैरह, सूट वगैरह जो मीडियम रहते हैं वो सब चलते रहेंगे, उसमें कोई वो तकलीफ नहीं है। पर व्यापार में अभी उलझने बहुत काफ़ी है। और किस तरीके की, जैसे कि अब बात अगर कपड़ों की आती है, तो किस तरीके की सुविधा, सुरक्षा के हिसाब से किस तरीके की व्यवस्था रखी गई है? और जैसे कि कस्टमर आते हैं, साड़ियों को हाथ लगाते हैं, या फिर कुछ भी सूट अगर ट्राई करके देखते हैं, तो किस तरीके से उन्हें सैनिटाइज किया जाता है? सैनिटाइज सबसे पहले हमारे यहाँ के दुकानदार व्यापारियों को सैनिटाइज पहले बाहर रखा हुआ है। उसके बाद कस्टमर को मास्क के लिए बात बोलते थे कि मास्क लगा हुआ होगा तो हम दिखाएंगे, अन्यथा नहीं दिखाएंगे, ये बात। उसके बाद हम कहते दूरी से दिखाएंगे, ना हम इनको कहते कि ना कोई पहनेगा, ना हम वापस लेंगे इसमें, क्योंकि अगर आपको देखना है तो दूरी से देख लीजिए, हाथ लगाना है तो थोड़ा तो अपने हिसाब से देख लीजिए, अन्यथा हम लोग किसी भी चीज़ में ना रिटेल लेंगे अब आपसे, और ना इसका कुछ उपयोग लेना है, वापस नहीं दे सकते। जैसे लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो शादियों का सीज़न था, बट लॉकडाउन होने की वजह से शादियों का सीज़न पूरा निकल गया, और आज के बाद फिर शादियाँ नहीं हैं, तो अब बिल्कुल भी ग्राहकी नहीं है बाज़ार में। और जैसे थोड़े बहुत जो ग्राहक आ रहे हैं, तो पूरा हर दुकान पे हमने प्रिकॉशन रखा है, ध्यान रखा है, सैनिटाइज़र, मास्क उसका, और पूरे प्रिकॉशन के हिसाब से ही हम माल दिखाते हैं और माल बेचते हैं। और सर, आगामी त्यौहार भी आने वाले हैं, तो आगामी त्योहारों को लेकर क्या योजनाएं बनाई गई हैं? किस तरीके से ग्राहक, क्योंकि एकदम से भीड़ आएगी, तो उसको लेकर क्या योजना है? हमने सभी दुकानदारों को निर्देश दे रखे हैं, मतलब सिस्टम बनाया है कि एक दुकान पर एक ही ग्राहक को अटेंड करें, उसके बाद अगला ग्राहक लेवें, तो सबका सिस्टम हमने कर रखा है। दुकान पर जो बैठने वाले हैं उनका भी हमने लिमिटेशन किया है, तो पूरा हम उसका ध्यान रख रहे हैं, सुरक्षा का। इंडिया लेवल पे हमारा पूरा इंडिया लेवल पे हम बंद रहे, और हम जब 3 महीने बाद इस व्यापार के अंदर आए हैं तो बड़ी परेशानियों के दौर से हम गुजर भी रहे हैं, क्योंकि व्यापार अभी है नहीं। हमारा जो व्यापार का एक सीज़न था वो 30 तारीख तक जो शादी का सीज़न रहता है वो ऑलरेडी निकल चुका है। तो अब हमारे लिए आगे जो बारिश का जो मौसम है, इसमें ऑलरेडी हम लोगों का इतना काम नहीं रहेगा, पर हमें हमारे आने वाले समय में हमें हमारे कोरोना जैसी बीमारी आगे और ना बढ़े, जिससे हमारे बाज़ार को या हमारे व्यवसाय को हमको बंद करना पड़े। इसके लिए हम लोगों ने प्रॉपरली सैनिटाइज़र की व्यवस्था कर रखी है, मास्क की व्यवस्था कर रखी है। अगर कोई कस्टमर बाई चांस भूल जाता है कि हम मास्क नहीं लगा के आप पता है, तो हम उनके लिए मास्क की, सैनिटाइज़र की व्यवस्था करके हम रख रहे हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था एक हमारे सराफा में नहीं है, वरन आसपास के जितने भी बाज़ार हैं उन सभी बाज़ारों के अंदर हम लोगों ने ये व्यवस्था की हुई है। सर, अगर जैसे सुविधा की तो बात हो गई, सुरक्षा की बात हो गई, अगर इसमें अगर जैसे कस्टमर, कोई ऐसा कस्टमर आता है जैसे सर्दी खांसी है, अगर वो इस तरीके की कस्टमर को आते हैं, तो ऐसा कुछ अभी देखने में आया है कि उनको आपने दूर किया है या फिर उनको आपने मना करा है? नहीं, जनरली होता क्या है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगा रखा है तो पहले तो हम उसको बोलते हैं कि आप मास्क लगा के बात करिए और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। उसके बाद रही बात खांसी की, सर्दी की, तो अभी तक फ़िलहाल बाज़ार के अंदर जिस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही है और जिस प्रकार से व्यापार के अंदर लोग फ्री माइंड घूम रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि जो एक घर के अंदर पैक होने के बाद जो उनकी एक मेंटलिटी डिस्टर्ब हो रही थी, वो बाहर आने से थोड़े से प्रिपेयर हुए हैं। और शायद मेरे को ऐसा लगता है कि कोरोना से थोड़ा सा लड़ने की ताकत उन लोगों में आई है, तो जिससे क्या है कि बीमारी के प्रति लोगों में एक डर ख़त्म हुआ है।
पहले हम हमारे पड़ोसी के पास भी अगर कोरोना होता था तो हम बहुत डर जाते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज स्थिति ये है कि घर के पड़ोस में भी अगर कोरोना का पेशेंट है तो हम उसको छुआछूत की भावना से नहीं देखते हैं, उसकी हेल्प भी कर देते हैं और उसके काम में भी आ जाते हैं। और हमारे यहाँ ये सब चीज़ें इंदौर में इस प्रकार की चीज़ें तो रहती है कि हेल्प करना एक बहुत अच्छा स्वभाव मानते हैं लोगों। लॉकडाउन के पहले देखा जाए तो लॉकडाउन के पहले जो एक कह सकते हैं कि जो चेन छुटी थी कि जो व्यापार था उसके मुकाबले अब अनलॉक के बाद में व्यापार में की क्या गति है उसको लेकर? व्यापार तो मेरे हिसाब से हमको फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है। हम देखा जाए तो पहले के जो हमारा व्यापार था उसकी पूरी चेन टूट चुकी है। अब हमको 3 महीने की जो गैप है इसके अंदर हमारे को हर प्रकार का व्यापार हमारा टूटा है। उसमें कस्टमर भी टूटा है, हमारा पेमेंट का लेन देन भी टूटा है। और जो हम लोगों ने 3 महीने में रह के जो हमारे व्यापार को बंद रख के करा है तो उसमें हमारी पूरी की पूरी चैनल टूटी है। जैसे अब हमको जो व्यापार करना है वो नए सिरे से करना है, नई प्रोसेस से करना है, नई पद्धति के अनुसार करना है और उसमें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए करना है। जैसे कि आपने बताया कि शादियों का सीज़न तो निकल चुका है, लेकिन अभी आने वाले भी कई त्यौहार हैं जब त्योहारों पे भी अच्छी ग्राहकी होती है तो और दिवाली भी अभी 2-3 महीने बाद ही 3 महीने बाद रहेगी। तो क्या लगता है क्योंकि लोग शादियों की प्रिपरेशन पहले से ही करने लग जाते हैं तो इस सिचुएशन में लगता है कि जो ग्राहकी है वो वापस से उठ पाएगी अच्छे से इस कोरोना काल के बाद में भी? नहीं, देखिए हम लोग तो व्यापारी हमेशा पॉजिटिव सोचते हैंगे और चूँकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हमारे त्यौहार इतने आते हैं कि कहीं ना कहीं हम हर त्यौहार थोड़े दिनों में जो त्यौहार आते हैं उस पर हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहते हैं। तो अब हमारे पास जो राखी वाला सीज़न आने वाला है उसके बाद हमारे यहाँ सलंग त्यौहार ही चालू होने वाले हैं। तो उन सब त्यौहारों को ध्यान में रखते हम हमारी तैयारी करके चल रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं भरोसा है कि हमारा व्यापार फिर से रूटीन पर आएगा और बाकायदा हम लोग अच्छे से व्यापार कर सकेंगे। जैसे कि आगामी त्यौहार आने वाले हैं तो उसको लेकर के कि क्या योजनाएं बनाई गई है कुछ व्यापारी संघ ने कि किस तरीके से जो भीड़ आएगी एकदम से तो उसको कैसे नियंत्रण किया जाएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ना है, उसको बनाना नहीं है वापस से। तो इस तरीके के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं? जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं रखी है, सैनिटाइज़र किए, मास्क किए, कुछ गॉगल्स भी रखे हैं, हम लोगों ने हर प्रकार की व्यवस्था रखी है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि जो आज महाराष्ट्र में और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है वो पुनः इंदौर के अंदर आए। हम तो चाहते हैं कि पूरी की पूरी चीज़ों की हम व्यवस्था करके चल रहे हैं और जो लोग हमारे यहाँ आएंगे हम उनको बाकायदा सैनिटाइज़र करते हैं उनके हाथ में, और कोई भी चीज़ होती है तो हम लगभग दूर से दिखाने का प्रयास करते हैं। व्यापारी संघ की तरफ से कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ की ओर से मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सभी व्यापारी वर्ग इंदौर के एक सुरक्षा की दृष्टि से सारी व्यवस्थाएं रखें और जो भी कस्टमर आता है अगर मास्क नहीं पहन के आता तो उनको मास्क अवेलेबल कराएं और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करें।